वंदन धन्यवाद करेंगे कि आज उनकी वजह से ही आज फिर सुबह का दिन देख पाए हैं और अपने माता पिता को दिल से चरण वंदन करेंगे क्योंकि आज उनका ही देन है जो दो शब्दों को रख पाना, कहीं पे भी कुछ शब्दों को बोल पाना, पहला गुरु। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें इस दुनिया में लाए और इस लायक बनाए। और इस संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सर शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन करेंगे क्योंकि उनका भी देन है कि आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म का उन्होंने निर्माण किया जो हम सब किस देश से हैं, किस शहर से हैं, किस गांव से हैं, कौन है नहीं पता, फिर भी आज एक फैमिली बन के हम सब इस गुरुकुल में आते हैं। उस समय का इंतजार रहता है, सुबह का 6:55। वो टाइम का इंतजार होता है कि हम सब एक फैमिली कैसे एक साथ मिलेंगे और कुछ चीजें हम यहाँ से सीखेंगे। और इस गुरुकुल का सबसे बड़ा धन्यवाद कि हमें एक माला में पिरो के रखने वाले हमारे गुरुओं को दिल से चरण वंदन, क्योंकि आज उनका भी सबसे बड़ा योगदान आज 10 महीने 15 महीने से बीतने चले हैं, जो कि आज हमेशा निस्वार्थ होके एक साथ एक संगठन बना के हमें इस गुरुकुल में आने के लिए मौका देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। और हमारी जितनी मातृशक्तियां बनी हुई हैं, सारी मातृशक्तियों को भी आदरणीय मातृशक्ति हमारी दिल से चरण वंदन है, धन्यवाद है। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है कि आप सब इस जूम मीटिंग में आते हैं, इस गुरुकुल में आते हैं। कहते हैं ना, कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए कहीं ना कहीं हमें समय देना पड़ता है और वो समय का महत्व भी हमारे लिए बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और हम सबके लिए तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसे ना तो कहीं किसी को जाना है, ना तो कहीं जाके समय व्यर्थ करना है, सिर्फ 1 घंटा सुबह देना है, 1 घंटा 8:30 के बाद, 1 घंटा शाम को। ये 3 घंटे का मीटिंग हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व है कि हम इसको कैसे ले पाते हैं। घर बैठे आपको क्या ज्ञान अर्जित होता है, क्या ज्ञान आप यहाँ से ले पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या यहाँ से लेके जा रहे हैं। जिन्होंने कुछ पाया है उनके लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। जिनको सिर्फ टाइम पास लगता है वो तो टाइम पास करके चले जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे ऐसे गुरुओं का जो इस गुरुकुल का निर्माण किए, ऐसे लीडरों का जो हमेशा कदम से कदम मिला के चले हैं। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ूंगी आज के ट्रेनिंग के लिए। आज की ट्रेनिंग, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सिखा के नहीं जाती है, बहुत कुछ यहाँ से हमें दे के जाती है। और उसी तरह से आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। कोशिश यही रहेगी कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट नहीं आए हैं अभी, ज्वाइन करें, क्योंकि टाइम का भी ध्यान दें कि टाइम हो चला है ट्रेनिंग का। और जो भी इस गुरुकुल में आए हुए हैं, जो कंफर्ट जोन में हैं, वो कोशिश करें पेन कॉपी लेके बैठे। कुछ चीजों को नोट भी करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हमने यहाँ से क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, उन दोनों चीजों, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा सिक्के का दो पहलू होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हम उसी चीज में नेगेटिव भी ढूंढ लेते हैं और पॉजिटिव भी ढूंढ लेते हैं। वो ढूंढने वाले पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या हम ढूंढते हैं। इसी तरीके से आज की ट्रेनिंग भी बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही ग्रेट ट्रेनिंग है आज की। और कोशिश है कि आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक आज की 20 से 25 मिनट की ट्रेनिंग आप सब बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, कुछ चीजों को नोट डाउन करें। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं बुलाना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट लीडर, चलते हैं सोनभद्र की ओर। और हमारे सोनभद्र से आज की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं मुकेश राज साइगल सर। तो मोस्ट वेलकम है सर इस पैनल पे आपका, इस गुरुकुल में आज की ट्रेनिंग के लिए। मैं सारे कोहोस्ट से निवेदन वेलकम करूंगी कि वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम है वेलकम। सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम मुकेश स्वागत है राज जी, सर, बहुत मोस्ट बहुत स्वागत है सर। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। वेलकम। स्वागत है सर, थैंक यू स्वागत थैंक यू है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हरी। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत
गर्म और जुनूनी जोश के साथ आपने बुलाया, इसलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथियों पुनः फिर से मैं बोलूंगा गुड मॉर्निंग जय। साथियों नारी शक्ति के लिए हैप्पी वुमेन्स डे और आपकी बहुत सारी बधाइयाँ। और क्योंकि साथियों जो हमारे बीच में कल था वुमेन्स डे, और इसके स्पेशल सर ने आपको प्लानिंग भी किया था और बहुत कुछ। तो साथियों कुछ बोलने से पहले परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करूंगा, क्योंकि सुबह के बेला उन्होंने दिखाया। और साथियों हमारे इस गुरुकुल के गुरु साथियों जो कि बहुत ही ग्रेट, बहुत ही पावरफुल, हर चीजों के लिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, हमारे कुलदीप सर हम सबके मेंटोर, अपलाइन ग्रेट मेंटोर। क्योंकि साथियों ग्रेट इसलिए लग रहा है क्योंकि हर छोटी सी बड़ी बातों को ध्यान देते हैं कि किसी भी को किसी भी बात का छोटी सी भी दुख ना पहुंचे। तो हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, हमारे अपलाइन हैं मिस्टर कुलदीप सर, जो कि हर छोटी सी बड़ी बातों को ध्यान देते हैं। और साथियों इस गुरुकुल में छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखने और हमारे गुरुवर नीतीश मुंशी सर, विश्वजीत सर, और हम सबके गुरुओं के गुरु नरेश नाग सर, जो साथियों हर चीज का ध्यान देते हैं। तो आप सभी का पहले से थैंक यू सो मच, जो छोटी सी बड़ी बातों का ध्यान देते रहते, पल पल हमें गाइड करते। तो साथियों आगे हम बढ़ने से पहले एक और नाम दूंगा हमारे संस्था के संस्थापक, जो कि साथियों आज सुबह की बेला में यदि हम सब एक छत के नीचे कुछ बातों को ध्यान दे रहे, कुछ चर्चाएं कर रहे, कुछ सीख रहे, तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जाता है पूरा श्रेय, वो हमारे के डी प्रतापन सर और सरीना मैम। मैं इनको चरण वंदन करूंगा, क्योंकि साथियों यदि ये नहीं होते तो हम सब एक जगह नहीं होते, एक पैनल पे नहीं होते। तो साथियों आज कुछ हम सब के बीच में जो होने वाला है, जो कुछ शब्दों को चर्चा होने वाली है। तो साथियों आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साथियों आज बहुत ही स्पेशल तो नहीं कह सकते, मगर हाँ कुछ ऐसे शब्द आपके बीच में आने वाले हैं जो कि बहुत ही अनमोल होते हैं। तो साथियों ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले पुनः फिर से एक बार इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैम एक बार स्क्रीन शेयर होगा तो आप मुझे एक बार प्लीज कंफर्म करेंगे। हो रहा है सर। ओके मैम स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, कंटिन्यू सर। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू। साथियों पुनः फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय रिच। साथियों टीम अर्निंग एंगल का एक छोटा सा सिपाही, साथियों मैं मुकेश राज टाइगर, डिस्ट्रिक्ट चंबा, उत्तर प्रदेश, आप सभी का मैं इस जूम पैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आप सभी का। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों आज जो आपके बीच में जो टॉपिक लेकर के आया हूं साथियों, वो होती है प्रॉब्लम। तो हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम, हर इंसान के लिए ऐसा कोई इंसान नहीं है जो छोटी या बड़ी प्रॉब्लम को लेकर के ना जूझता हो, चाहे करोड़पति हो या रोडपति हो। साथियों चाहे करोड़पति हो या रोडपति हो, प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में होती है। प्रॉब्लम को छोड़िए साहब, हम आते हैं अपॉर्चुनिटी से, क्योंकि साथियों प्रॉब्लम जब आती है ना, साथ में अपॉर्चुनिटी भी आती है, मौका भी आता है। तो साथियों हम सबकी लाइफ में जो मौका आते हैं कैसे आते हैं, क्योंकि मौका जब आता है ना साथियों, साथियों यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी हम सबकी लाइफ में आया है, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। साथियों हर इंसान की पहलू के जो रास्ते होते हैं ना, दो होते हैं। डिसीजन आपको खुद लेना होता है कि मुझे जाना किस तरफ है। साथियों एक तरफ असफलता, जो कि 95% लोग वेट कर रहे होते हैं आपको ताना मारने के लिए। 10 कदम चलेंगे जरूर, मगर ताना मारेंगे
क्योंकि 100% ये है। साथियों, दूसरी तरफ है एक छोटी सी खूबसूरत सी दुनिया जिसे प्रयास किया जा रहा है बहुत बड़ी सम्राट बनाने के लिए। एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है जिसका नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। साथियों, जब हमको हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मौका मिला होगा, तो साथियों मौका जब मिला होगा, मौके का कोई रूप आकार रंग नहीं होता, वो कभी भी किसी समय किसी के भी रूप में आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे मौका को लेकर के, अपॉर्चुनिटी लेके। साथियों, मैं आपके पीछे सिर्फ 4 टॉपिक रखने वाला हूँ। पहला अपॉर्चुनिटी होगा, और दूसरा एक्स्ट्रा दिमाग जो लोग यूज करते हैं, तीसरा विश्वास होगा, चौथा मैं आपको समझाऊंगा लीनियर और लेवरेज में क्या डिफरेंट होता है। तो चलिए साथियों, मैं बात करता हूँ अपॉर्चुनिटी का, मौका का। साथियों, हम सबकी लाइफ में एक खूबसूरत मौका आया, एक खूबसूरत पल आया है जिसे हम अपनी लाइफ में कुछ लोग इंजॉय करके जीते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम को ताक लेके चलते हैं। दोनों में नजरिए का डिफरेंट होता है। कुछ लोग प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में ढूंढते हैं कि तुम सॉल्यूशन कैसे लेके आए, और कुछ लोग प्रॉब्लम को फैलाते हैं। मतलब कहा जाए, एक समस्या समाधान केंद्र होता है, एक फैलाव केंद्र होता है। तो साथियों, हम सबकी लाइफ में जो मौका होता है, जो अपॉर्चुनिटी होता है, कैसे आता है, आइए छोटी सी स्टोरी के माध्यम से जानते हैं कि अपॉर्चुनिटी कब आता है, कैसे आता है, और जब आता है तो क्या लेके आता है। साथियों, आज तो याद होगा कि आज से 50 साल पहले कुछ लोग जॉब में जाना पसंद नहीं करते थे, लोग उनको पकड़ के लेके जाते थे जॉब की। तो साथियों, जब स्टार्टिंग हुआ सिनेमा का, जब मूवी बनना स्टार्ट हुआ था, तो साथियों उस समय कोई एक्टिंग करना नहीं चाहता था, कोई एक्टर बनना नहीं चाहता था। तो साथियों, ऐसे मैं एक लोग से मिलवाता हूँ आपसे, जो कि तो साथियों एक गांव के मुखिया थे, और उनका बेटा बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा था और अच्छा दिखता था, मगर उसके ड्रीम्स थे, सपने थे कि मुझे एक्टर बनना है। उसके ड्रीम्स थे, सपने थे कि मुझे एक्टर बनना है, अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो साथियों, एक बार समय ऐसा आया कि सिनेमा में इंटरव्यू देने का मौका आया। डायरेक्टर ने इंटरव्यू देने के लिए बोला कि जो जिसकी हाइट 5 फीट 4 इंच होगा, दिखने में खूबसूरत होगा, थोड़ा बहुत एक्टिंग आता होगा, उसका सिलेक्शन होगा। उसने एक क्लैंप लगाया वहां पे, इस तरीके की वैकेंसी चल रही थी। तो वहां जो मुखिया जी के लड़के थे, वो भी पहुंच गए अपना इंटरव्यू देने के लिए कि मुझे भी एक्टर बनना, क्योंकि उनके अंदर ड्रीम था कि मुझे एक्टर बनना है, दुनिया को दिखाना है मुझे अपनी एक्टिंग को। साथियों, जब वहां पहुंचे, इंटरव्यू दिए, तो वहां डायरेक्टर ने बताया कि आपको जो सिलेक्शन होंगे, उनके पास 3 बार लेटर आएगा, और यदि 3 बार में जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों, जो मुखिया जी के लड़के थे, उन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ इस मौके को ना गवाते हुए उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कूद पड़े और जाके इंटरव्यू दी। इंटरव्यू देने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ, और डायरेक्टर उनको बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा लाइक किया, क्योंकि बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने एक्टिंग किया। साथियों, डायरेक्टर चला गया मुंबई, और जाने के बाद वहां से इनको एक लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा। साथियों, आज से 50 साल पहले फोन वगैरह यूज होता नहीं था, चिट्ठी आता था। साथियों, जैसे ही चिट्ठी आया डाकिया के द्वारा घर पे, प्रधान जी ठहरे गांव के मुखिया, और अपने आप को बहुत स्मार्ट, एक्सपर्ट, इंटेलिजेंट समझने वाले इंसान, क्योंकि वो मुखिया थे। मुखिया तो गांव के मालिक होता है। साथियों, ये चिट्ठी खुदा न खास्ते प्रधान जी के हाथ लग गई, क्योंकि प्रधान जी को लोग अक्सर जानते हैं, गांव में ये इंसान है तो बेटे को क्यों देना, बाप को ही दे दो भाई। अब जब उनके हाथ में चिट्ठी लगी, प्रधान जी पढ़ के बहुत नाराज हुए। मतलब इतनी नाराज हुए कि उनके हाथ में जो चीज लगा, ये नहीं देखे कि सामने वालों को लगेगा कि नहीं लगेगा, उनके हाथ में बड़ा सा डंडा हाथ में लगा, और लेके अपने बेटे की जो पिटाई स्टार्ट किए।
साथियों हॉस्पिटलाइज कर दिए उनको, हॉस्पिटलाइज कर दिए, और उनको बेटे को ये भी नहीं पता है कि मैं मार किस लिए रहा हूँ। साथियों जब हॉस्पिटल में लड़का भर्ती हो गया, इलाज चला उसका 1 हफ्ते 15 दिन। जब इलाज चल रहा था उसी के दरमियान साथियों लड़का मतलब आने वाला था घर की, अब लड़का अच्छा हो गया, चलने फिरने लगा है, तो इसको अब भेज दो घर। तो साथियों डायरेक्टर ने दोबारा खत लिख दिया, दोबारा चिट्ठी भेज दिया, और साथियों फिर से गलती से प्रधान जी के हाथ ही लग गया। और जैसे प्रधान जी के हाथ लगा, उनको इतना जुनूनी गुस्सा आया कि बेवकूफ को मैं इतना मारा हूं, फिर भी ये दूसरा बार चिट्ठी आ गया, मतलब फिर जाके इंटरव्यू दे आया। लड़के ने तो हद कर दिया भाई। उन्होंने फिर जुनून में उठे और वहीं डंडा गोजी उठाया और फिर से पीटना चालू कर दिया। साथियों जब फिर से पीटना स्टार्ट किया, लड़का मतलब हॉस्पिटल से घर आने वाला था कि फिर पुनः एडमिट हो गया 15 दिन के लिए। साथियों जो प्रधान जी के लड़के थे उन्होंने उस तक नहीं किया कि पिताजी आप मुझे मार क्यों रहे, उसने सवाल भी पैदा नहीं किया आप मुझे मार किस लिए रहे हो। और प्रधान जी को इस बात का गुस्सा था कि मैं गांव का प्रधान हूँ, मेरा लड़का जाके सिनेमा में नाचेगा, लोग क्या कहेंगे। साथियों यहाँ बात आ गई लोग क्या कहेंगे। जैसे आज हम सबको लोग क्या बोलते हैं, पागल हो गया है, नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, लोग क्या कहेंगे। साथियों वही प्रधान जी का दिमाग, वैसे भी 1970 के हैं तो दिमाग 1970 वाले ही लगाएंगे। साथियों जब तीसरा बार वो चिट्ठी आई, गलती से खुदा न खास्ते उस लड़के के हाथ में आ गई, और लड़का पढ़ा, और उसमें लिखा हुआ था कि 2 बार चिट्ठी का आप जवाब दीजिए, तीसरे चिट्ठी के लिए जवाब नहीं देते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको 2 दिन में ज्वाइनिंग कर रहा है, शूटिंग स्टार्ट करनी है। साथियों वो लड़का लेटर लिया और फिर पापा के पास पहुंचा, बोला पापा आप मुझे किस बात पे मार रहे थे। तो पापा ने उसके जवाब नहीं दिया, और लड़का ने बोला यदि पापा आप मुझे मना किए होते ना कि बेटा तू मूवी सिनेमा थिएटर में काम नहीं करेगा, तू हीरो नहीं बनने जाएगा, तो मैं मना कर देता। साथियों वो लड़का अपनी पापा की बात माना, और मान करके उसका रिप्लाई ही नहीं किया चिट्ठी का। जब रिप्लाई नहीं किया तो डायरेक्टर ने किसी और को ले लिया और अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि साथियों किसी के बिना कोई भी काम बंद नहीं होता है, चाहे कितना बड़ा कोई हो। साथियों नंबर 1 का जगह हमेशा खाली होता है, हमेशा खाली होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि नंबर 1 मेरा है पर्सनल, नहीं साथियों हमेशा खाली होता है। आज इसकी बारी तो कल उसकी बारी। साथियों कुछ पल बीतने के बाद उस लड़के का शादी विवाह होता है, और अपना वो खेती गृहस्थी में जिंदगी का बसर करने में लग जाता है। कुछ सालों बीत जाते हैं, और साथियों जब उसके बेटे पैदा होता है, जब प्रधान जी का नाती होता है, तो एक दिन न्यूज आ रहा था, और प्रधान जी का नाती भी और प्रधान जी बैठ के टीवी देख रहे थे। और साथियों जब वो वहां पे हीरो को माँ बाप को अवार्ड दिया गया, जब सम्मानित किया गया, तो प्रधान जी रो रहे थे। अब ये रोता हुआ देख लिया उनका नाती, जैसे ही रोता हुआ देखा, बोला दादाजी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो दादाजी ने रोते हुए जवाब दिया कि आज उस स्टेज पर जो हीरो के माँ बाप है उनको सम्मानित किया जा रहा है, यदि मैं अपने बेटे को नहीं रोका होता, उस जगह पर मैं होता और मेरी वाइफ हम होते, हमको सम्मानित किया गया होता। साथियों उस समय प्रधान को अपनी गलती का पश्चाताप इतने बुरे तरीके से हो रहा था कि वो नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। तो साथियों इस कहानी में आपको यह समझाना चाहता हूँ कि कहा गया ना,
का वर्षा जब कृषि सुखाए, मन ही मन लोग पछताए। दोस्तों, जो समय निकल गया ना, पछताइए चाहे मर जाइए, दोबारा वो मौका नहीं मिलेगा। अपॉर्चुनिटी जो मौका होता है ना लाइफ में, एक ही बार आता है और हर इंसान की लाइफ में आता है, चाहे वो बचपन में आ जाए या बुढ़ापे में या जवानी में आ जाए, मौके आते जरूर है। चुनना आपको है, सही समय पे सही चीजों का डिसीजन आपको लेना है, हमको लेना होता है। क्योंकि मौका का कोई रंग रूप आकार नहीं होता, वो किसी के रूप में आकार में आ सकता है। तो साथियों, हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलता है, समझना हमको है। साथियों, जिन्होंने मौके को पहचाना ना, आज इतिहास रचता है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग। साथियों, मौके को पहचानने के बाद यदि आप सही डिसीजन ले लिए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हारी चौलाई सौंपी, मौके को तो पहचान लिया मगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। साथियों, दिमाग कैसे लगाते हैं? सपोज मान लेते हैं कि ट्रेन खुली है सोनभद्र से दिल्ली के लिए। अब साथियों, दिल्ली से हमें जाना है, ट्रेन तो खुल गई सोनभद्र से। और साथियों, कुछ लोग होते हैं कि दिमाग एक्स्ट्रा कैसे लगाते हैं, सीट जगह बनाने के लिए। ट्रेन में टिकट तो लिए नहीं, सीट तो उन्होंने बुक किया नहीं और घुस गए जनरल में। अब उनको दिमाग ये लगाते हैं कि यार हमको जगह कैसे मिल जाए। साथियों, एक लड़का था ऐसे दिमाग लगा रहा था, उन्होंने सोनभद्र में चढ़ा। चढ़ने के बाद कुछ दूर जाते हैं और जाने के बाद थोड़ा जगह बनाते हैं। मान लेते हैं साथियों एक मिर्जापुर स्टेशन है या कोई भी स्टेशन रख लीजिए। साथियों, वहां पे जाके लड़का एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है। ट्रेन रुकी होती है और रुकने 10 मिनट खड़ी हो जाती है, तो वो एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाता है कि मुझे सीट भी मिल जाए और मैं सोते हुए जाऊं। साथियों, उसने दिमाग लगाया कि अचानक ट्रेन के अंदर चिल्ला पड़ा, अरे सांप सांप सांप। अब सारे जितने पैसेंजर थे उठ कर अपनी जगह से भागना स्टार्ट, क्योंकि सांप ऐसा जानवर है भैया, देख के निकल लो। साथियों, पूरी जनरल बुगी खाली। लड़का तो झूठ बोला था, उसको तो पता था कि सांप है नहीं। अब जैसे पूरा बुगी खाली हुआ, साथियों सब लोग बाहर चले गए और वो लड़का आराम से गया, मुंह पे अपने गमछा डाला और सो गया। साथियों, उसने दिल्ली जाने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था। मगर कहा जाता है कि जितना बड़ा दिमाग लगाता है ना, कोई और भी आता है जो उससे बड़ा दिमाग लगाता है। साथियों, वहां पे टीटी आया और इंजन का ड्राइवर आया, बाकी सब लोग आए। उन्होंने देखा जाना और साथियों वो लड़का सो गया। जब लड़का सो गया तो आराम से सुबह जब झाड़ू मारने वाले आते हैं, झाड़ू मारते हैं और आराम से उठ रहा कि अब हम दिल्ली तो पहुंच गए, सुबह मस्त दिल्ली में हो गया। इतने अच्छे से आगे पता नहीं था। साथियों, जब झाड़ू मारने वाली आती है, बोलता है कि पहुंच गए दिल्ली, बोलता है पहुंच गए दिल्ली, दिमाग खराब है। बोला क्या हो गया? बोला कल किसी बेवकूफ ने बोला कि ट्रेन के अंदर सांप घुस गया है। तो टीटी जो थे और ट्रेन के जो चालक थे, उन्होंने इस बुगी के यहीं पे काट दिया और दूसरी बुगी लेकर चले गए। जहां कल ट्रेन खड़ी थी वो तो वहीं की वही है, बाकी ट्रेन तो चली गई है। बोला है। साथियों, वैसे ही हम सब की लाइफ में होता है। चाहे जो अपलाइन होते हैं ना, कम पढ़े लिखे हो ज्यादा पढ़े लिखे हो, अपलाइन अपलाइन होता है। सब साथियों, अपलाइन इज द गॉड। जैसे अपलाइन हर चीजों का ध्यान देते बोलता है, अपलाइन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। साथियों, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर थिंक, ओवर मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, जितना है उससे ज्यादा कैपेसिटी यूज करते हैं एक्स्ट्रा में। शॉर्टकट की साथियों, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और आगे पहुंच जाते हैं। अभी सर ने कुछ दिन पहले मीटिंग में बोले थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर नेटवर्क मार्केटिंग किए हैं, अदर कॉन्सेप्ट किए हैं, उनको लगता है वहां बेस्ट है तो यहाँ भी बेस्ट। नहीं साथियों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वहां बेस्ट है तो यहाँ भी बेस्ट हो। बेस्ट बनना पड़ता है, बनाना पड़ता है। साथियों, जितना अच्छा हम श्रोता बनेंगे उतने अच्छा वक्ता हम बन सकते हैं। तो साथियों, आगे बात आती है ट्रस्ट पे, विश्वास पे, भरोसे पे, यकीन पे। क्योंकि साथियों, हैरी चैलेंज टॉपिक आपने ज्वाइनिंग कर लिया, ज्वाइनिंग करने के बाद आपने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया,
ट्रस्ट किया, भरोसा किया, तो साथियों 110% गारंटी है सक्सेसफुल होने के लिए। चाहे कुछ भी कर लो, कोई कितना भी रोक ले, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि साथियों भरोसा एक ऐसी चीज है ना, सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। भरोसा से बढ़ के कुछ भी नहीं है साथियों। भरोसे, जैसे हमारे कुलदीप सर इतना बड़ा ट्रस्ट दिखाया ना साथियों। आज से कुछ समय पहले, 14 महीने पहले, एक इंसान को हम लोग जानते थे, आज तो ना के बराबर है साथियों। उस समय कितना लगता था 5 स्टार 4 स्टार, इतना करोड़ों कमाया, मगर ट्रस्ट 1% का नहीं रहा। उसे अपनी जिंदगी के साथ दूसरे की जिंदगी में खिलवाड़ करते रहा। मगर हमारे यहाँ ग्रेट मेंटोर कैसे ट्रस्ट किए, एक छोटी सी स्टोरी साथियों। एक जंगल में कुत्ता घूम रहा था, भूखा था, और साथियों उसने देखा कि एक चूहा बिल के अंदर घुस रहा है। उसने देखा अपनी आंखों से कि बिल के अंदर घुस रहा है। अब साथियों कुत्ता पहुंच जाता है, उस बिल को खोदने लगता है, चूहे को पकड़ने के लिए लग जाता है कि चूहे को यदि हम पकड़ लिए तो मेरा पेट भर जाएगा। अब साथियों देखते ही देखते आसपास के 10 कुत्ते और आ गए, बिल को खोदना स्टार्ट कर दिया साथियों। बिल को 1 घंटा खोदा, 2 घंटा खोदा, 4 घंटा खोजा। उसके बाद धीरे से एक हो गया, दूसरा गया, तीसरा गया। बोलता पागल हो गया है, यदि चूहा होता तो मिलने क्या होता। फिर वो निकल लिया, तीसरा भी निकल लिया साथियों। कुछ घंटों बाद 8-10 कुत्ते जितने आए थे सब के सब निकल लिए। मगर एक कुत्ता जो देखा था चूहे को घुसते, उसने हिला नहीं, कदम हिलाया नहीं, कुछ भी हो गया और डटा रहा, खोदता रहा। और साथियों कुछ और ज्यादा मेहनत करने के बाद वो चूहा मिला, और चूहा को उसने खाया, हजम किया, और साथियों अपनी भूख को मिटा। साथियों इस कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूँ, हमारे ग्रेट मेंटोर को ट्रस्ट है। हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग हम सबको ट्रस्ट है साथियों। आपको पता है जिस दिन अपडेट होता है 350-400 लोग आ जाते हैं पैनल। क्यों? अपडेट लेने के लिए। मगर साथियों वो सुनी सुनाई बातों को घूमते हैं, उन पे भी हम आएंगे। वो सुनी सुनाई बातों को आते हैं कि आ गया तो भी ठीक, मजा आएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अदर कॉन्सेप्ट तो कर ही रहे हैं। मगर यहाँ हमारे ग्रेट मेंटोर मेरे अपलाइन सर, जो हम सबको ध्यान देते हैं, मिस्टर कुलदीप सर, हम सबको डांटते भी हैं, फटकारते, मगर प्यार भी वही करते हैं, कोई और नहीं करता है। जिसको हम जितना ज्यादा प्यार करते हैं उतना ज्यादा वो अगला आपको बोलता भी है। क्यों? क्योंकि वही दुनिया है आपका। तो साथियों हम सब की दुनिया ना, हमारे ग्रेट मेंटोर हर चीजों को ध्यान देते हैं साथियों। यदि सर को ट्रस्ट 14 महीने से, क्योंकि हम सब भटक गए थे, कोई अपडेट देने के लिए नहीं था, कहने के लिए लोग तो 5 स्टार थे, मगर दूसरा कॉन्सेप्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि आप भी आ जाओ, मगर हमारे ग्रेट मेंटोर को पता था कि हायरी चोला इस टॉपिक कम बैक करेगा। साथियों आप यकीन नहीं करेंगे, आज से 13 महीना पहले या 10 महीना पहले हम सबकी उम्मीदें जो थी ना डगमगाने लगी थी। मगर वहां पे नरेश नाग सर, कुलदीप सर, विश्वजीत सर, रितेश मुंशी सर, राम लखन पटेल सर, सर आप सबको सैल्यूट है सर। क्योंकि आप सब नहीं होते तो शायद हम सब, साथियों यहाँ पे हम सबका जो ट्रस्ट बना, भरोसा बना, मिस्टर कुलदीप सर की वजह से बना साथियों। भगवान को इंसान कोई देखा नहीं है, मगर देखने का एक ही चीज होता है, भरोसा। भगवान पे हमें भरोसा है, ट्रस्ट है, विश्वास है। क्योंकि दूसरा नाम भगवान का भरोसा ही है साथियों। यहाँ पे हमने वो चीज देखा है, 15 महीने से, मैडम ने भी बताया कि 14-15 महीने से 1 रुपया नहीं आया, निस्वार्थ होकर हम सब लगे हैं। तो साथियों यहाँ पे जो भरोसा है, ट्रस्ट है ना, वो सबसे बड़ा चीज है। और हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए साथियों। भरोसा कर लिए, ट्रस्ट कर लिए साथियों। हम सबकी लाइफ में ना भरोसा ट्रस्ट करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो खामियां को ढूंढते हैं, सिर्फ खामियां को ढूंढते हैं, जिसका नाम है खामोखा साथियों। यदि किसी पार्टी या शादी में चले जाइए तो वहां पे लोग कमियां ढूंढने वाले कैसे ढूंढते हैं। अभी इस पैनल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमियां से ढूंढते हैं साथियों। अपनी नजर को चेंज करो, नजारे बदल जाएंगे।
आंख वही होते हैं, आंसू वही होते हैं, बस इंसान के दिमाग के अंदर की जो चीज है ना वो खराब होती है। साथियों मैं खामोखा के बारे में 1 मिनट लूंगा। साथियों खामोखा वो इंसान होते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हम सब शादी में गए और शादी में मान लेते हैं राम की शादी है और वहां पे श्याम भी गया है। अब श्याम को जब पानी पीने गया और वहां पे उसको रसगुल्ला मिला, गुलाब जामुन मिला, वो खामियां क्या ढूंढ रहा है? ये नहीं देखा कि यार इतना अच्छा बारात का सेवा हो रहा है, इतने अच्छे लड़की वालों ने स्वागत किया, ये उसको नजर नहीं आएगा। वो ये देखेगा कि यार रसगुल्ला का जो साइज है ना वो छोटा इतना क्यों है, थोड़ा बड़ा होता ना मजा आ जाता। वो कमियां को ढूंढेगा, पूरी थोड़ा और फूला होता ना मजा आ जाता। क्यों? साथियों खामोखा इसे कहते हैं, हर चीज में कमियां ढूंढने वाले हम सबकी लाइफ में हैं। यहाँ तक इस पैनल पे भी हैं जो सिर्फ कमियां को ढूंढते रहते हैं, सिर्फ कमियों को देखते हैं कि अगला कहाँ, मतलब एनी टाइम 24 घंटे सिर्फ कमियां ही चलती। तो साथियों इस चीज को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कमियां दूसरों के अंदर ढूंढने से अच्छा है कि खुद के अंदर देखना जरूरी होता है साथियों। क्योंकि एक उंगली किसी पे इशारा करते हैं तो 3 उंगली खुद पे इशारा करती है। तो साथियों हमें खामोखा नहीं बनना है, हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यदि ट्रस्ट है खारी चौलन ट्रॉफी पे, तो साथियों लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, कोई नहीं। साथियों मेरा लास्ट जो पॉइंट था, लीनियर और लेवरेज। साथियों लीनियर और लेवरेज, लीनियर किसे कहते हैं? अकेला इंसान जो अपने समय को बेचता है उसे लीनियर कहते हैं। साथियों राम और श्याम 2 भाई थे, दोनों साथियों लीनियर कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। वो एक जंगल से, एक नदी से पानी उठाते थे। साथियों एक नदी से वो पानी, इस नदी से पानी उठाते थे और यहाँ से 20 किलोमीटर चल के जाते थे पहाड़ के ऊपर और एक गांव में जाके पानी बेचते थे। साथियों जब पानी बेचते थे वहां पे 1 लीटर पानी का जो कीमत था 5 रुपया था। साथियों इस कहानी में बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। उस पानी को बेच करके 5 रुपया लीटर बेचते थे और वो साथियों पुराने जमाने में ना पतेवा पे पानी ढोते थे, तो 20 लीटर इधर और 20 लीटर उधर, 40 लीटर लेके जाते थे। तो साथियों एक दिन का जो उनका कीमत था, जो प्राइस था, जो वैल्यू था, वो 200 रुपया था। एक दिन जब पानी बेचते थे तो उनको 200 आता था। साथियों 200 में अपने बच्चों का अपना गुजर बसर कर रहे थे। मगर साथियों एक दिन उनके मिस्टर राम के दिमाग में आया कि यार हम लोग अपने से मेहनत कब तक करेंगे, अकेला मेहनत कितने साल करेंगे? यदि हम 40 साल के हो गए तो क्या लगता है 20 किलोमीटर पानी 40 लीटर लेकर के हम चल पाएंगे? यदि हमारी उम्र इसी में गुजर जाएगी तो आगे क्या? साथियों उन्होंने दिमाग आया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो हम बैठे रहे ना फिर भी पैसा आए। तो साथियों उन्होंने सोचा कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा। कैसे करूंगा? साथियों उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज करें जो पैसा बहुत लंबे समय तक आए, जो हम रहें या ना रहें मगर पैसा आए। साथियों ये लिनियर था जो कि डेली 200 रुपया कमाते थे। अब साथियों ये लेवरेज के बारे में सोच रहे, मतलब समय का मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच रहे। आई होप कैसे? साथियों लेवरेज इनकम वो इनकम होता है जो अपने समय के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम लेवरेज इनकम करते हैं। साथियों अब मिस्टर जो राम साहब थे वो लेवरेज के बारे में सोच रहे। उन्होंने श्याम से पूछा, मेरे भाई श्याम हम लोग 200-200 रुपया डेली कमाते हैं, यदि जो हम लोग थोड़ा बहुत बचा के बैंक में रखते हैं उसको बैंक में ना रखे कहीं यूज यदि करते हैं तो कैसा रहेगा? बोला पागल हो गया है, दिमाग खराब है, कहाँ यूज करेगा ऐसे? नहीं, जिंदगी मस्त चल रही है, हम इतने में खुश हैं, बहुत है भाई, 200 रुपया डेली आ रहा है और डेली खा रहे, 50 रुपया बचा रहे, अब क्या चाहिए? हम इसी में खुश हैं। मगर राम साहब को संतुष्टि नहीं था। उन्होंने सोचा कि यार हम डेली एक पाइप खरीदेंगे। साथियों राम साहब ने डिसीजन लिया कि डेली हम एक पाइप खरीदेंगे और डेली खुदाई करेंगे, उसको बिठाएंगे। राम साहब के दिमाग में चल पड़ा
अब इस काम में वो लग गए। साथियों, इस काम में डेली उनका काम था कि पानी बेचना, और जो 50 रुपया बचता था खाना पीना खाने के बाद, फैमिली को देने के बाद, 50 रुपया का पाइप लेते थे और जंगल में जाते थे, खुदाई करते थे, बिठाते थे। साथियों, इस काम को करते हुए उनको सालों लग गया, काफी समय लग गया। साल, 1.5 साल, 2 साल बाद साथियों कंप्लीट हुआ। उसके बाद वहां पे जो गांव में जहां पे आप पानी देते थे ना, उन्होंने 5,000 लीटर का टैंक बिठाया साथियों। और जिस नदी से पानी भरते थे, वहां एक मोटर सेट किया। और साथ ही जब मोटर सेट किए, तो वहां पे जैसे ही सुबह 5 बजा, उन्होंने बटन को दबाया, और वहां पर उस गांव में जाके 5,000 लीटर पानी भर गया। सपोर्ट मान लेते हैं 500 पानी भर गया। और पानी का कीमत उन्होंने 5 रुपया न रखकर सिर्फ 2 रुपया रखा साथियों, 2 रुपया पर लीटर। और उन्होंने 500 लीटर टैंक में पानी भर दिया साथियों। जैसे ही 500 लीटर टैंक में पानी भरा, 2 रुपया लीटर, गांव वाले टूट पड़े। जहां लोग 1 लीटर खरीद के यूज करते थे, 2 लीटर वहां 10 लीटर खरीदने लगे, क्योंकि साथियों उनको 2 लीटर में 10 रुपया में आता था, यहाँ तो 5 लीटर आ गया। तो लोग पानी ज्यादा यूज करने लगे, ज्यादा खरीदने लगे। अब साथियों, जब तक श्याम यहाँ से पानी लेकर जाता है, वहां पे देखा कि हर गांव में, हर घर में, हर द्वार पे पानी काफी गिरा हुआ है। तो उन्होंने आश्चर्यचकित होकर बोला, यार ऐसा कौन पैदा हो गया जो हमसे पहले पानी लेके आ गया। तो उसको पता चला कि मिस्टर राम साहब इतने सालों बाद आज पानी का रेट आज से 2 रुपया कर दी। जितना चाहो ले जाओ, तुम्हारा पानी कोई नहीं लेगा भैया, ले जाओ। देना है तो 2 रुपया हम दो, नहीं तो वापस लेके जाओ। साथियों, मिस्टर राम साहब का जो एक दिन का 200 कमाते थे, मिस्टर राम साहब एक दिन का बिना मेहनत किए 1,000 रुपया कमाए। क्योंकि साथियों उन्होंने मल्टीप्लाई किया, अपने समय को मल्टीप्लाई किया लोगों के साथ, लेवरेज इनकम करना स्टार्ट कर दिए। मिस्टर राम साहब अब जहां 200 कमाते थे, अब उनको 80 रुपया मिलने लगा। क्योंकि साथियों मजदूरी की कीमत कम हो गया, 80 रुपया मिलने लगा। क्यों? क्योंकि 2 रुपया लीटर उनको भी देना पड़ा उस गाँव में। साथियों, इस तरीके से मिस्टर श्याम टूटना शुरू कर दी। उन्होंने बोला कि भाई श्याम, तुम्हें यदि हमारे साथ काम करना है, तुम चाहते हो कुछ बड़ा करना है, तो यहाँ से लेके उस गांव तक तुम पाइप अपने पैसे से बिछाओ, और इसका 10% कमीशन चाहिए हमको, तब जाके तुम हमें सप्लाई देंगे। मिस्टर श्याम, दूसरा ऑप्शन नहीं था। क्योंकि साथियों समय के साथ सब कुछ चेंज करना पड़ता है, चाहे जो भी हो, जैसे भी जिस सिचुएशन की भी हो, समय सब कुछ है साथियों। मिस्टर श्याम ने इस बात को एक्सेप्ट किया, और दोनों भाई मिल करके आगे अपने काम में फोकस किए, और लाइफ को खूबसूरत बनाने लगे। और उनकी अर्निंग दिन पर दिन बढ़ती चली गई, क्योंकि साथियों उनको पता चल गया था कि हमें लोगों के साथ समय को मल्टीप्लाई करना है, तभी हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप जो इतना प्यार सम्मान के साथ मुझे सुने। एक बार पुनः फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, और बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेसन। क्यों? क्योंकि साथियों आपने हाई रिच ऑनलाइन टॉपिक को चुना है, जो हर समय आपको कुछ बड़ा देने वाली है। बस थोड़ा सा सब्र, जितना हम समय दिए हैं, हम सबकी लाइफ में बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है। तो आप सभी का थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इतने आपने पेशेंस के साथ मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। चलिए हम चलते हैं अपने ग्रेट आज की होस्ट मिस प्रिया सहगल मैम के पास, जो आगे के पैनल को गति करेंगी, कंटिन्यू करेंगी। मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मैम, आप आए, आगे के पैनल को कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मैम।